खुदा की तारीफ़ हो कि कोई भला और उसकी शफ़क़त अब्दी है। मसीह यीशु के मुबारक पुरफ़ज़ल जलाली और मुक़द्दस नाम में आप सब बहन भाइयों, बेटों बेटियों, खुदा के ख़ादिमों और ख़ादिमाओं को मेरी तरफ़ से सलाम। प्यारे अज़ीज़ों, आइए आज कलाम खुदा में से यीशु की ज़मीन पर जो आमद है उसके ताल्लुक़ से एक अहम तरीन बात कि वक़ूफ़ पज़ीर होने के बगैर यीशु नासरी ज़मीन पर वापस नहीं आएंगे। वो क्या बात है? वो आखिरी और सबसे अहम बात है जिसके पूरे हुए बगैर यीशु ज़मीन पर वापस नहीं आएंगे। और यीशु ने खुद अपनी आखिर ज़माने की तालीमात और अपने आने की जो निशानियाँ और बातें बताई, उनमें सबसे अहम तरीन बात वो है कि जब तक वो वाक़या, वो अलामत, वो बात वक़ूअ में नहीं आएगी, यीशु ज़मीन पर वापस नहीं आएंगे। ये शर्त रखी है यीशु नासरी ने कि जब तक ये बात ज़मीन पर वाक़या नहीं होगी, मैं वापस हरगिज़ नहीं आऊँगा। और वो बात क्या है और उसका ज़िक्र कलाम खुदा में कहाँ पर है, आइए उसको देखते हैं। मेरे साथ देखें, मत्ती की इंजील उसके 23वें बाब की 37वीं से लेके 39वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। वहाँ पर यीशु नासरी ने यूँ कहा कि ए यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करता और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करता है, कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को अपने परों तले जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाता है। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, अब से मुझे फिर हरगिज ना देखोगे, जब तक ना कहोगे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। हालेलुया। प्यारे अज़ीज़ों, ये वो बात, ये वो शर्त, ये वो यीशु की नबूवत है जो पूरी होगी तो यीशु नासरी ज़मीन पर आएंगे। जब हम इन आयात को पढ़ते हैं जो मैंने चुनी आपको ये बात सिखाने के लिए, मत्ती की इंजील के 23वें बाब की 37वीं से लेकर 39वीं आयत में, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु नासरी दुखी है अपनी कौम के लिए, रंजीदा है अपनी कौम से, और वो अपनी कौम और बिलखसूस यरूशलेम पर नोहा करते दिखाई देते हैं। अगर आप लूका की इंजील के 21वें बाब का मुताला करेंगे तो वहाँ पर आपको ऐसा ही नज़र आएगा कि जैसे यीशु नासरी जब यरूशलेम में आए तो वो रोए और उन्होंने यरूशलेम पर आकर ख़ास नोहा किया। यीशु नासरी सिर्फ 2 दफ़ा आपको इंजील मुक़द्दस में नज़र आएंगे कि वो रोए थे। एक, जब वो लाजर को ज़िंदा करने के लिए उसकी कब्र पर गए तो वहाँ यीशु के आंसू बहने लगे थे। और दूसरा, जब यीशु नासरी यरूशलेम के और कौम बनी इसराइल के मुतल्लिक अपनी मर्जी बयान कर रहे थे कि जो कुछ आखिर ज़माना में और कौम बनी इसराइल पर वाक़या होने को है, तो उस वक़्त यीशु नासरी रंजीदा और आबदीदा हुए थे। दुख था उनके दिल में अपनी कौम के ताल्लुक से, यरूशलेम के ताल्लुक से। क्यों? क्योंकि कौम बनी इसराइल ने यीशु नासरी को बतौर निजात दहिंदा कबूल नहीं किया था, रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया, यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए। और ये बात आप इस तरह भी सीख सकते हैं कि अगर आप मत्ती की इंजील के 22वें बाब में, जहाँ शादी की ज़ियाफ़त की तमसील है, उसको पढ़ें तो वहाँ पर उस तमसील में हम देखते हैं कि बादशाह ने एक बहुत बड़ी ज़ियाफ़त की और उसमें उसने अपने बेटे की शादी की ज़ियाफ़त में अपने पसंदीदा और चुने हुए मेहमानों को बुलाया। और जब मुकर्रर वक्त आ गया कि मेहमान आते तो बादशाह ने अपने नौकरों को भेजा कि वो उनको बुला कर लाएं कि ज़ियाफ़त तैयार हो चुकी, आ जाओ। मगर किसी ने कोई बहाना कर दिया, किसी ने कोई बहाना कर दिया। कईयों ने उन पैगाम लेकर आने वाले लोगों को बेइज्जत किया, मारा। और फिर एंड पर लिखा है कि बादशाह ने
7वीं आयत में लिखा है कि बादशाह गजबनाक और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। और बाद में क्या किया कि नौकरों को कहा कि जाकर गलियों में नुक्कड़ों पर खड़े हुए गैर अहम और भिखारी और जो ऐसे लोग जो मामूली लोग हैं उनको लेकर आओ मेरी ज़ियाफ़त में, ताकि मेरा घर भर जाए। जो इस बात को ज़ाहिर करता है कि कौम बनी इसराइल ने जब यीशु को रद्द कर दिया तो फिर खुदा ने गैर कौमों के लिए पहले दरवाज़ा खोल दिया निजात का कि अब पहले ये आ जाएं, बाद में मैं एंड पे कौम बनी इसराइल से डील कर लूँगा, यानी मैं इनको बाद में देखूँगा कि इनका क्या करना है। और यीशु नासरी ने मत्ती की इंजील के 24वें बाब में भी शुरू के आयत जो पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर यीशु ने कहा कि इस शहर में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। यरूशलेम के मुतल्लिक, इसराइल के मुतल्लिक यीशु ने बताया कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा, हैकल भी तबाह हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यीशु ने इस तमसील में पहले ही सिखा दिया था कि बादशाह गजबनाक हुआ और उसने फौज भेज कर उन खूनियों का शहर तबाह कर दिया। क्यों? क्यों बादशाह की ज़ियाफ़त की दावत को उन्होंने रद्द कर दिया था। तो ये सारी तमसीलें प्रोफेटिक हैं, सिखाने के लिए हैं, आंखें खोलने के लिए हैं कि कौन सा कलाम किसके लिए और किस ज़माना के लिए। और जब यीशु ने जब ये बात कही थी कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा, तो यीशु के आसमान पर जाने के ठीक 37 साल 38 साल के बाद सन 70 में रोम का जो बादशाह उसने फ़ौज भेजकर यरूशलेम का मुहासरा किया, इसराइल के शहर का मुहासरा किया। और जो मुर्खीन है बताते हैं कि उस वक़्त तकरीबन 1.5 मिलियन यहूदी इसराइली जो है वो कत्ल हुए और फिर उनको वहाँ से निकाल दिया गया और पूरा शहर जला दिया गया, सब कुछ तबाह कर दिया गया, हैकल भी जला दी गई, जैसे यीशु ने कहा था तबाह कर दी गई। और आज तक ना हैकल अभी तक बनी है, मगर एक काम जो खुदा ने कहा था कि एक नबूवत कि मैं आखिर ज़माना में कौम बनी इसराइल को वापस लाऊंगा, वो खुदा ने कर दिया हुआ है। अब यीशु नासरी ने मत्ती की इंजील के 23वें बाब की आखिरी आयत में क्या कहा कि जब तक तुम ये नहीं कहोगे कि मुबारक हो जो खुदा उनके नाम से आता है, उस वक़्त तक तुम मुझे हरगिज़ नहीं देख पाओगे। यीशु ने मसलूब होने से 2 दिन पहले की ये बातें हैं, 2 या 3 दिन पहले जब यीशु आखिरी हफ्ते में आखिर ज़माना की बातें कर रहे थे तो यीशु ने ये बात कही थी, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से मुझे फिर हरगिज़ ना देखोगे जब तक कि ना कहोगे कि मुबारक हो जो खुदा उनके नाम से आता है। पकड़वाए जाने से पहले, मसलूब होने से पहले आखिरी दिनों में यीशु ने आखिर ज़माना के ताल्लुक से, अपनी दूसरी आमद के ताल्लुक से ये शर्त मुकर्रर कर दी अपनी कौम बनी इसराइल के लिए कि जब तक तुम मुझ पर ईमान नहीं लाओगे, मेरे नाम को नहीं पुकारोगे और ये एक्सेप्ट नहीं करोगे, उस वक़्त तक मैं वापस नहीं आऊँगा। इसका जिक्र ज़करिया की किताब के 12वें बाब की 10वीं आयत में भी इस तरह से लिखा गया कि उस वक्त कौम बनी इसराइल जो है उस पर नज़र करेंगे जिसको उन्होंने छीदा था और बड़ा मातम करेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, क्योंकि बड़ी मुसीबत के उस दौर में कौम बनी इसराइल का जो बहुत थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह जाएगा, तीसरा हिस्सा उनका बाकी होगा। जब यीशु ज़मीन पर वापस आएंगे तो तीसरा हिस्सा सिर्फ कौम बनी इसराइल का बचाया जाएगा, मौजूद होगा, जो रोएंगे, चिल्लाएंगे, यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे। ज़करिया की किताब में लिखा है कि खुदा उन पर फजल और मुनाजात की रूह डालेगा, उनकी आंखें खुल जाएंगी, वो यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे कि यही मुनज्जी था जिसको हमने कबूल नहीं किया 2000 साल पहले, रद्द कर दिया था। और फिर उस वक्त यीशु नासरी वापस आएंगे और उनको बचाएंगे। 2/3 उनकी जंगों में, कत्लो गारत में मर चुकी होगी बड़ी मुसीबत के दौर में।
مخالف مسیح کے ہاتھوں سے جنگوں میں اپنے مخالفین کے ہاتھوں سے مر چکے ہوں گے، بڑی آفت میں سے گزریں گے، غیر اقوام جو ہیں ان کے ملک میں دوبارہ داخل ہو جائیں گے اور ان کو وہاں سے بھاگنا پڑے گا، جیسے یسوع نے کہا تھا کہ جب تم اس مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیل نبی کی کتاب میں ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو تو جو یہودیہ میں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائے۔ اس وقت قوم بنی اسرائیل کو بھاگنا پڑے گا، اس وقت بہت دکھ اور مصیبت کا وقت ہوگا ان کے لیے، اور اس وقت وہ چلائیں گے اور یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں گے، اور اس وقت یسوع ناصری واپس آئیں گے، جیسا یسوع نے متی کی انجیل کے 23ویں باب میں شرط مقرر کر دی کہ اب سے مجھے پھر ہرگز نہ دیکھو گے جب تک کہ نہ کہو گے کہ مبارک ہو جو خدا ان کے نام سے آتا ہے۔ تو یہ ہے وہ شرط، وہ نبوت، وہ بات جس کے پورے ہوئے بغیر یسوع ناصری زمین پر ہرگز واپس نہیں آئیں گے، اور یہ آخری اور اہم ترین بات ہے جو پوری ہوگی تو یسوع ناصری زمین پر واپس آئیں گے۔ ہوسیہ نبی کی کتاب میں بھی یہ نبوت کی گئی۔ ہوسیہ نبی نے 5ویں باب کی 15ویں اور آخری جو آیت ہے اس باب کی، اس میں لکھا کہ میں روانہ ہوں گا اور اپنے مسکن کو چلا جاؤں گا جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے میرے چہرے کے طالب نہ ہوں۔ وہ اپنی بڑی سرگرمی سے وہ اپنی مصیبت میں بڑی سرگرمی سے میرے طالب ہوں گے۔ دیکھیں اس آیت میں ہوسیہ نبی نے 5ویں باب کی 15ویں آیت میں بھی نبوت موجود ہے قوم بنی اسرائیل کے تعلق سے کہ جب تک وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنے منجی یسوع ناصری کے چہرے کے طالب نہ ہوں گے، بڑی مصیبت میں سرگرمی سے وہ خدا کے چہرے کے طالب ہوں گے، اور اس وقت یسوع ناصری زمین پر واپس آئیں گے۔ پرانے عہد نامے میں یسوع کے پیدا ہونے سے 500 سال پہلے ہی نبوتیں موجود تھیں، لیکن جیسا عیسائی نبی نے کہا تھا کہ ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، وہ دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھ سکے، سنتے بھی نہ سن سکے، اور یسوع کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، رد کر دیا، بطور قوم یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے، اور آج تک بھی وہ اپنے ملک میں واپس آ جانے کے بعد بھی ابھی تک یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے۔ گو کہ ابھی بہت سے یہودی مسیحی زمین پر موجود ہیں، یروشلم میں، اسرائیل کے شہروں میں رہتے ہیں، بہت سی عبادتیں بھی ان کی ہو رہی ہیں، چرچ میسینک چرچ بھی موجود ہے، لیکن پوری قوم نے ابھی تک یسوع کو قبول نہیں کیا، اور یہ بڑی مصیبت کے اس آخری حصے میں یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے اور پھر یسوع زمین پر واپس آئیں گے۔ تو یہ سب سے اہم ترین اور آخری اور بڑی نشانی ہے جس کے پورے بغیر ہوئے یسوع ناصری زمین پر واپس نہیں آئیں گے۔ اور یاد رکھیں پیارے عزیزو، جب یسوع ناصری زمین پر واپس آئیں گے تو کلیسیا جو پہلے اٹھائی جا چکی ہوگی بڑی مصیبت سے پہلے، وہ یسوع کے ساتھ زمین پر واپس آئے گی، یسوع کے ساتھ بادشاہی کرنے کے لیے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور آپ پر اپنا چہرہ جلوہ گر فرمائے، اور آپ خداوند کی پہچان میں اور اس کے عرفان میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔